हाय एवरीवन। आज इस लेक्चर में हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट का नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसके पहले मैंने बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर दिया है, उसके बाद दो क्वेश्चन मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ। आज हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। अब पॉइंट ए, कोई पॉइंट ए है जो 20 mm बिलो एच पी है, एच पी के 20 mm नीचे है, एंड 28 mm बिहाइंड द वी पी, और वी पी के पीछे है 28 mm, 28 mm वी पी के पीछे है और 20 mm एच पी के बिलो है, बिलो बोल रहा है, तो उसका प्रोजेक्शन हम लोग को करना है। तो ध्यान दीजिएगा, डेटा है 20 mm बिलो और 28 mm बिहाइंड। अब हम लोग ड्राइंग पेज पे चले जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को सबसे पहले हमेशा पॉइंट के बारे में बताना रहता है कि वो पॉइंट कहाँ पर किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, वो हम लोग को समझ लेना रहता है अपने आप में। तो पहले हम लोग देखते हैं साइड में, रफ में, या फिर माइंड में ही हम लोग बना सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। ये बनाकर शो करने की ज़रूरत नहीं है। एच पी और वी पी है, बोला है पॉइंट जो है 20 mm बिलो एच पी है। बिलो मतलब वो एच पी नीचे है, नीचे का साइड है, तो हम लोग नीचे में कहीं पे भी पॉइंट लाई कर सकता है। तो नीचे में कौन कौन सा क्वाड्रेंट होगा, थर्ड हो सकता है और फोर्थ हो सकता है। तो मतलब पॉइंट या तो थर्ड में होगा या फोर्थ में होगा। अब वीपी में बोला था कि 28 mm बिहाइंड बोला था, वीपी बिहाइंड है, और 20 mm बिलो बोला था एचपी के। तो 20 mm बिलो बोला था और 28 mm बिहाइंड बोला है। तो बिहाइंड वीपी मतलब वो वीपी के पीछे है। तो या तो वो सेकंड में हो सकता है या तो थर्ड में हो सकता है। तो सेकंड में तो होगा नहीं, बिकॉज एबव एचपी बोला नहीं है, बिलो एचपी बोला है। तो वो इस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा पॉइंट, कहीं पर भी थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब हम लोग देखते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे उसका प्रोजेक्शन होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में ये तो हमें पता चल गया, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो एच पी से 20 बिलो बोला है, तो ये जो लाइन है ये वाला, इससे 20 mm बिलो, कहीं पर भी जहाँ पर भी 20 आ रहा होगा वहाँ पर, और 28 mm यहाँ से सामने चले जाएंगे, जहाँ पर भी आ रहा होगा वहाँ पर वो पॉइंट होगा। पॉइंट का नाम बोला था, कौन सा नाम बोला था पॉइंट का, आई थिंक ए बोला है, ए है। पॉइंट ए है तो कैपिटल ए से यहाँ शो कर दिए। ये वाला यहाँ से यहाँ जो गैप है वो 20 है, और यहाँ से यहाँ जो गैप है वो 28 है। अब इसी का हमें प्रोजेक्शन करना है। तो राइट साइड से हम लोग हमेशा देखते हैं, राइट साइड से देखेंगे फ्रंट व्यू में। तो फ्रंट व्यू हम लोगों का बनने वाला है वीपी, यहाँ पर बनने वाला है, वर्टिकल प्लेन पे बनने वाला है, और एक्स वाई लाइन से वो नीचे बनेगा। कितना नीचे बनेगा, वो 20 mm बिलो बोला है एच पी के, तो 20 mm बिलो एच पी के हम लोग बना देंगे, मतलब एक्स वाई लाइन से 20 mm नीचे बनाएंगे। अब उसका टॉप व्यू देखेंगे, तो टॉप व्यू हम लोग को ऊपर से देखना होता है। ऊपर से जब देखेंगे इसका टॉप व्यू, तो ये बनना चाहिए यहाँ पर, बट बनेगा कहाँ पर, इसको कलर चेंज कर देते हैं। बनना चाहिए यहाँ पर, बट बनेगा जब इस वाले प्लेन को हम लोग क्लॉकवाइज 90 डिग्री से रोटेट करेंगे, तो ये बन जाएगा ऊपर। कहाँ कितना ऊपर बनेगा, वो 28 mm ऊपर बन जाएगा, बिकॉज यहाँ से यहाँ का गैप भी 28 है। तो ऊपर जब शिफ्ट करेंगे तो 28 mm ऊपर बन जाएगा। वैसे भी हमें पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में जब भी कोई ऑब्जेक्ट लाई करता है तो उसका टॉप व्यू जो होता है वो एक्स वाई लाइन से एबव बनता है, और फ्रंट व्यू जो होता है वो एक्स वाई लाइन से नीचे बनता है। वो ऑलरेडी हमें पता है, पहले से काफ़ी क्वेश्चन हमने थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में भी किया है। ज़्यादातर हम लोग फर्स्ट का यूज़ करते हैं, बट थर्ड का भी हमने क्वेश्चन किया है। तो इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो ड्रॉ करेंगे कैसे, सबसे पहले एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। थोड़ा सा पॉइंटर डार्क तो ऑलरेडी है, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन हमने बनाना है। एक्स वाई लाइन थोड़ा डार्क ही रहेगा, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं, लेकिन डार्क रखना है। एक्स वाई लाइन के लिए हम लोग एच पेंसिल यूज़ कर लेंगे तो उससे डार्क हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, हम लोगों को फ्रंट व्यू बनाना है। तो जैसा कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया, इसका थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में है तो फ्रंट व्यू इसका नीचे बनेगा एक्स वाई लाइन से। तो एक्स वाई लाइन से कितना नीचे बनेगा, बिकॉज एच पी से बोला है 20 mm बिलो है, तो बिलो हम लोग चले जाएंगे। पॉइंट कहीं पर भी इनिशियल पॉइंट हम लोग फिक्स कर सकते हैं, यहाँ पर कर लीजिए, यहाँ कर लीजिए, यहाँ पर कर लीजिए। ऐसे वहाँ पर शो नहीं करना है, बट यहाँ पर मैं दिखाने के लिए आपको शो करता हूँ कि वहाँ से स्केल मेज़र करना है। वैसे पॉइंट यहाँ पर मेज़र नहीं करना है, यहाँ पर हम लोग मानते हैं कि स्केल रखें और वहाँ से 20 नीचे चले गए। 20 जहाँ पर भी आ रहा है, 20 क्यों ले गए, बिकॉज बोला है क्वेश्चन में कि 20 mm बिलो एच पी है, एच पी से 20 mm बिलो है, तो मानते हैं बिलो 20 यहाँ पर आ रहा है। इसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं पॉइंट को। पॉइंट का नाम ए है, तो हम लोग यहाँ पर जब इसका फ्रंट व्यू शो करेंगे तो फ्रंट व्यू में ए डैश से उसको रिप्रेजेंट कर देंगे। अब इसी का अगर टॉप व्यू बनाएंगे तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि इसका टॉप व्यू जो होगा वो एक्स वाई लाइन के एबव बनेगा। कितना एबव बनेगा, जितना वो वीपी के बिहाइंड बोला है, जितना वो वीपी के पीछे बोला है। तो फिर से यहाँ पर मैं आपको शो करता हूँ, ये वाला रिमूव करके। पॉइंट यहाँ पर था, पॉइंट यहाँ पर इसका बनना चाहिए, बट ये जब टर्न होता है तो कितना यहाँ से गैप है,
वो 28 का गैप है, वही 28 का गैप ऊपर चला जाएगा, तो एक्स वाई लाइन से वो 28 mm एबव चले जाएंगे, तो हम लोगों का टॉप व्यू भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा लाइट कर देते हैं। और इसी लाइन पर हम लोगों को बनाना रहता है, कौन सा लाइन पर, इसी लाइन के ऊपर हम लोगों को शिफ्ट करना है उसको। सेम लाइन पर स्केल रखेंगे और ऊपर की तरफ 28 मेज़र कर लेंगे, जहाँ पर भी 28 आ रहा होगा वर्टिकली अपवर्ड स्केल की हेल्प से, जहाँ पर भी 28 आ रहा होगा वहाँ पर 28 पर मानते हैं ये 28 है। इसको थोड़ा सा डार्क कर देंगे, ये डार्क हो गया, डार्क कर दिए तो ये हो जाएगा आपका प्रोजेक्शन, इसका फ्रंट व्यू तो नीचे बना, इसका टॉप व्यू हो गया। टॉप व्यू को हम लोग स्मॉल लेटर ए से रिप्रेजेंट करते हैं और फ्रंट व्यू को स्मॉल लेटर ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका डायमेंशनिंग हम लोग कर लेंगे, यहाँ पर रखकर डायमेंशनिंग करेंगे, थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा भी डार्क नहीं बट लाइट भी नहीं रहना चाहिए, दिखना चाहिए वो। तो ये इसका टॉप व्यू है, टॉप व्यू में कितना mm है, 28 mm है, तो 28 लिख देना है। हमेशा डायमेंशनिंग जो लेटर लिखते हैं वर्ड जो डिजिट में वो लेफ़्ट में रहता है, लाइन के एरो और लाइन के लेफ़्ट में रहता है, इसलिए मैं हमेशा लेफ़्ट में लिखता हूँ। अब करने के लिए डायमेंशनिंग यहाँ से इधर भी कर सकते हैं, बट जो लिखाएगा 28 वो लेफ़्ट में ही लिखाएगा, ठीक है। ऑलरेडी मैं कंसेप्ट बताया हूँ उसके बारे में, आप लोग देखे होंगे लेक्चर तो पता होगा। यह इसका यहाँ पर फ्रंट व्यू टॉप व्यू बन गया है, पॉइंट का प्रोजेक्शन हो गया है, पॉइंट का हमने प्रोजेक्शन कर लिया है। तो हमने अब तक 3 केस देखा है, लास्ट केस अगले लेक्चर में हम लोग देख लेंगे, जिसमें पॉइंट जो होगा 4th क्वाड्रेंट में होगा। फिर 1-2 वेरिएशन और है जिसमें कि पॉइंट HP पर ही रखा होता है, वो भी हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, या 1-2 लेक्चर और देख लेंगे। उसके बाद फिर प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट का जो भी कंसेप्ट है उसको डिस्कस कर लेंगे। तो लेक्चर को यहीं पर स्टॉप करते हैं। इससे रिलेटेड जो भी डाउट होगा वीडियो के कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।